सत्र में बात करेंगे वर्ग समीकरण के मूल की प्रकृति। हमने पिछले सत्र में देखा कि जो वर्ग समीकरण के लिए सूत्र विधि के द्वारा जो हमने सूत्र ज्ञात किया था वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a था। इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम विविधकर कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें मूल की प्रकृति के विषय में बताता है। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको कि हम कैपिटल डी के द्वारा निर्देशित करते हैं, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, हमें जो दोनों मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है शून्य के, तो हमें जो मूल प्राप्त होंगे वे वास्तविक एवं तुल्य मूल होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। और यदि d ऋणात्मक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है, तो हमें दोनों काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। यदि d बड़ा है शून्य से, तो हमारे पास जो सूत्र होगा x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल d बटे 2a। एक जो मूल हमें प्राप्त होगा वो धनात्मक चिन्ह लेके प्राप्त होगा, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेके प्राप्त होगा। मान लीजिए एक मूल इसका अल्फा है जो कि धन चिन्ह लेने पर प्राप्त होता है, एक मूल हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ, और दूसरा मूल बीटा है जो कि ऋण चिन्ह लेकर के प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं जो कि वास्तविक हैं एवं भिन्न हैं। इसी प्रकार यदि d तुल्य है शून्य के, तो हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d का मान हम शून्य रखते हैं बटे 2a। इस प्रकार से हमें जो मूल प्राप्त हो रहा है x वो माइनस बी बटे 2a। तो x हमें एक ही मूल प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका मतलब ये होगा क्योंकि वर्ग समीकरण है, इसमें मुख्यतः दो मूल प्राप्त होते हैं, तो यही मूल हमें दो बार प्राप्त होगा, या इसको हम बोलेंगे तुल्य मूल्य या बराबर मूल्य प्राप्त हो रहे हैं, वास्तविक व समान मूल्य। तो इस प्रकार से वास्तविक व समान मूल्य हमको यहाँ प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें यदि d छोटा है शून्य से, तो देखिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d यदि शून्य से छोटा है तो ये जो मूल्य आएगा ये ऋणात्मक होगा, कुछ भी संख्या जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी, और ऋणात्मक संख्या आएगी तो ये जो मूल है वर्गमूल के अंदर यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो वह काल्पनिक संख्या को निरूपित करता है। इस प्रकार से हमें काल्पनिक मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि दो मूल्य प्राप्त होंगे, एक धन चिन्ह लेकर के एक ऋण चिन्ह लेकर के। इस प्रकार से हमें दो काल्पनिक मूल्य प्राप्त होंगे और उन दोनों मूल्य एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि मूल की प्रकृति हम इस आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको ज्यामितीय आधार पर बताता हूं कि मूल किस प्रकार से होते हैं। जब हम बात करते हैं ये जो हमारा समीकरण होता है, जो वर्ग समीकरण है, यदि हम इसको फलन के रूप में देखें तो हमें ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये फलन, अब फलन में यदि हम इसको शून्य के बराबर करें, y बराबर शून्य करते हैं, मतलब x अक्ष पे y का मान शून्य होता है, तो जहां पर ये फलन x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा होगा वे बिंदु हमें प्राप्त होंगे। यदि वास्तविक एवं भिन्न मूल्य की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब d बड़ा है शून्य से, तो हमें ये दो मूल प्राप्त हो रहे हैं जो कि वास्तविक हैं और भिन्न हैं। इसी प्रकार यदि हम तुल्य मूल्य की बात करते हैं तो हमें एक ही मूल्य प्राप्त होता है जो कि d बराबर शून्य के होने पर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं काल्पनिक मूल्य की।
काल्पनिक मूल का अर्थ होता है कि ये एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, b छोटा है शून्य से, तो ये कहीं और काल्पनिक स्थान पर ये एक्स अक्ष को काटेगा, मतलब वास्तविकता में एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ दोनों जो मूल प्राप्त होंगे वे काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं मूलों के योग एवं उसके गुणन। आइए अब हम देखते हैं मूलों के योग किस प्रकार से हमें क्या मान मिलता है। तो मूलों का योग, चूंकि हम जानते हैं कि जो x है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल विविध कर बटे 2a। यदि हम इसमें धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो हमारे पास जो मूल होता है उसका हम मान अल्फा मान रहे हैं, तो माइनस b प्लस रूट b अपॉन 2a। इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर हमें बीटा प्राप्त होता है, माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। यदि हम दोनों, ये एक समीकरण हम इसको मान लें, एक समीकरण ये होगी हमारे पास, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए देखते हैं। हम बाएं पक्ष को बाईं तरफ जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को दाईं तरफ जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b प्लस वर्गमूल d बटे 2a प्लस माइनस b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। यहाँ हम देखते हैं कि हर में दोनों तरफ 2a है, दोनों ही पदों में 2a है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब माइनस b प्लस वर्गमूल d, धन और ऋण, ऋण b ऋण d, अब हम देखें इधर ये दोनों विविध करके वर्गमूल आपस में कट गए और हमें प्राप्त होता है ऋण 2b बटे 2a। और हम आगे देखें, ये 2 से 2 कट गया और हमें अंततः प्राप्त हुआ माइनस b बटे a, जो कि a धन अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। मतलब दोनों मूलों का योग देखा जाए तो जो b है, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ देखें कि जो b है ऋण b x का गुणांक बटे a x के वर्ग का गुणांक के अनुपात के बराबर होता है दोनों मूलों का योग, और उनके ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। x के गुणांक बटे x के वर्ग के गुणांक के ऋणात्मक के बराबर दोनों मूलों का योग होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वर्ग समीकरण के मूलों के गुणन की, जो कि मूलों का गुणन जो होता है अल्फा इंटू बी बीटा बराबर c बटे a। देखिए ये कैसे प्राप्त होता है। चूंकि हमें पता है कि जो समीकरण है, वर्ग समीकरण का जो सूत्र है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम बात करते हैं, यदि हम धन चिन्ह लेते हैं तो हमें अल्फा प्राप्त होता है। अल्फा बराबर ऋण b धन वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एवं ऋण चिन्ह लेने पर हमें बीटा प्राप्त होता है। बीटा बराबर माइनस b ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इन दोनों समीकरणों को, ये समीकरण 1 है हमारे पास, ये समीकरण 2 मान लें,
समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर तो देखिए दोस्तों क्या प्राप्त होता है। हम बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से गुणा किया तो अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस बी धन वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसका गुणा माइनस डी माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हम ऊपर के हर दोनों ही वर्णखंड के अंश में देखते हैं कि माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का उपयोग करके हम इसका गुणा कर सकते हैं। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हर में हम देखते हैं 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ये वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर 4ac बटे 4a स्क्वायर। यहाँ देखें 4 से 4 और ये स्क्वायर से c कट गया, हमारे पास बचा c बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c बटे a आया। c यदि हम इसको तुलना करें समीकरण से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समीकरण हमारे पास है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ देखें c जो है अचर पद और a जो है वो x के वर्ग का गुणांक। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो दोनों मनों का गुणन जो है वो अनुपात है अचर पद और x के वर्ग के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से हमने इस सत्र में देखा कि मूलों की प्रकृति, मूल कितने प्रकार के होते हैं, मूल या तो वास्तविक एवं भिन्न होते हैं, वास्तविक एवं तुल्य होते हैं और काल्पनिक मूल होते हैं। फिर हमने मूलों के योग के बारे में देखा कि मूलों का योग जो है वो क्या होता है और मूलों का गुणन क्या होता है।